बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, सरहद पार से आतंकियों के घुसपैठ के बाद बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र ने बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया है। दोनों को तत्काल प्रभाव से होम कैडर भेज दिया गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर डीजी नितिन अग्रवाल को हटाया गया है। स्पेशल डीजी वाईईबी खुरानिया को भी हटाया गया है। आतंकी घुसपैठ के मामलों में बढ़ोतरी के बाद हटाया गया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में काफी तेजी देखी जा रही है। इस बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को उनके पद से हटा दिया है। अधिकारियों को अचानक हटाने को लेकर सवाल भी काफी सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ हो रही है, उसके बाद ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। और वहीं जम्मू पुलिस ने आतंकी यासिर भट्ट के पोस्टर लगाए हैं हर तरफ। यासिर भट्ट ने 2019 में ग्रेनेड से हमला किया था। बेल पर बाहर आया था यासिर भट्ट और अब अपने घर से फरार है। आतंकी यासिर भट्ट के फरार होने से कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। कुलगाम का रहने वाला था आतंकी और अब 27 जुलाई से यासिर भट्ट कुलगाम से लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। और इसी के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि 5 अगस्त का वो दिन काफी नजदीक है जब 370 अनुच्छेद के 5 साल पूरे हो जाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि यासिर अहमद भट्ट जो है वो कुलगाम से 27 जुलाई से लापता है। और उसके ऊपर आरोप ये है कि जम्मू बस स्टैंड पर उसने हमला किया था। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। अजय, देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है सब कुछ हाई अलर्ट पर है और यासिर अहमद जो है वो अपने कुलगाम इलाके से गायब है, अपने घर से गायब है। 5 अगस्त से ठीक पहले वो गायब हुआ है। क्या लगता है कि क्या उसे कोई और टारगेट दिया गया है और अभी तक उसकी तलाश जारी है, हाथ खाली हैं सुरक्षा बलों के? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि वो किस मिशन पे है या क्या कर रहा है, मगर हाँ, इस चीज की आशंका जरूर जताई जा रही है कि यासिर जावेद भट्ट जो है वो अचानक से घर से गायब हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं वापस अपने जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ तो नहीं जुड़ गया, क्योंकि 2019 में जब इसने आतंकी हमला किया था, ग्रेनेड अटैक किया था, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, तो उस वक्त जो है ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ था। और हिजबुल मुजाहिदीन के ही जो है लिए इसने 50,000 रुपए लेके ग्रेनेड हमला किया था। उस वक्त इसकी उम्र जो है वो कम थी, जुबिनाइल था, तो इस वजह से उसे कोर्ट ने राहत दी थी और इसे जुबिनाइल होम रखा गया था, जिसके बाद ये बेल पर घर चला गया था। मगर अचानक से घर से गायब हो जाना और उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है। अब ये बालिग हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसे शायद इस चीज की लगा होगा कि ये पुलिस इसे वापस पकड़ लेगी या ये फिर जेल में चला जाएगा। तो उसके बाद ये फरार हुआ है और इस चीज की आशंका है कि कहीं ये किसी आतंकी संगठन के साथ वापस ना जुड़ गया हो और किसी और हमले को अंजाम ना दे दे। उसी के चलते इसके पोस्टर्स लगाकर तमाम शहर भर में, जम्मू शहर में और कश्मीर के कुलगाम और आसपास के इलाकों में पोस्टर लगाकर इस चीज की अपील की गई है कि लोग जो है इसकी जानकारी साझा करें ताकि जल्द से जल्द इसकी धरपकड़ हो सके। बिल्कुल अजय, और देखिए, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में भी घुसपैठ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को उनके पद से हटा दिया गया है और उनके कैडर वापस भेज दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, लेकिन इसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है फिलहाल। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि पिछले कुछ समय में जो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की घुसपैठ हुई और खासतौर पे जम्मू खित्ते में उस पे लगातार जो रिपोर्ट्स गई हैं उसके मुताबिक ये घुसपैठ जो है वो पंजाब और जम्मू के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां से हुई है। और उसी के मद्देनजर अगर आप देखें तो ये कार्रवाई अगर देखा जाए तो मुमकिन है कि ये कार्रवाई जो है इसी के एवज में की गई हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, क्योंकि उसी का नतीजा है कि आप देखें तो बैक टू बैक आतंकी हमले हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, उसके बाद सिविलियंस को निशाना बनाया गया। तो सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त चुनौती बना हुआ है और इसीलिए कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से एक संदेश इसे कहा जाएगा। बेशक इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है,
मगर संदेश यही है सभी तमाम अफसरों को कि जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वो उसे निभाएंगे नहीं तो उनको उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं। आप देखें तो 3 दशकों में जो आतंकवाद पहले हुआ करता था, वो आतंकवाद एक बार फिर से उस तरह से सर उठाने लगा है। आतंकी लगभग 60 से 70 आतंकी घुसपैठ करके जम्मू रीजन में आ गए, और जो है उसके बावजूद भी जो तमाम बड़े अफसर हैं, अगर वो इस चीज को मानकर राजी नहीं होंगे या वो इस चीज में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे कि घुसपैठ कहां से हुई, कैसे हुई, तो फिर यकीनन इस तरह की कार्रवाइयां बनती भी हैं। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यासिर अहमद भट्ट जो है गायब हुआ है, और वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा अब काफ़ी बढ़ा दी गई है। 5 अगस्त काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार जो है अगस्त में 4 अगस्त हो या 5 अगस्त हो, उस वक्त कोई ना कोई आतंकी हमला होने की कोशिश ज़रूर की जाती है, हमला करने की कोशिश ज़रूर की जाती है। अगर बात करें जम्मू बस स्टैंड की, तो जम्मू का जो बस स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट पर अक्सर रहा है आतंकियों के। तो इस बार वहां पर सुरक्षा के कैसे प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि 2018 में भी 2 बार वहां पर अटैक हुआ, 2019 में भी वहां पर अटैक हुआ था। देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जम्मू खित्ते की बात की जाए, जब आतंकी घुसपैठ ज्यादा हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका तो बनी हुई है कि आतंकी जो हैं अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए किसी सिविल जो पॉपुलेटेड एरिया है उसको टारगेट कर सकते हैं, और बस स्टैंड में भी इसी तरह से ग्रेनेड हमले 2 बार हुए हैं यकीनन। मगर ये है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो लगातार हो रही है। बीएसएफ के 2000 से ज्यादा ट्रूप्स जो है उनको जम्मू में तैनात किया गया है, जबकि अब जो असम राइफल्स है उनके 2000 जवानों को यहाँ तैनात करने की तैयारी जो है कर ली गई है। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी जम्मू में जो है एडिशनल डिप्लॉयमेंट उनकी की जाएगी, ताकि ऐसे इलाके जहां पर वनरेबल हैं, जहां पर टारगेट हो सकते हैं, या फिर वो इलाके जहां पर जंगल में आतंकी छुपे हैं, तो उनको ढूंढ निकालकर उनका सफाया करना वो बेहद जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की गई है, अलर्ट किया गया है। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अगर अब बात कर ले जाए किस तरीके की व्यवस्था फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है, कई जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, और जो पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से की गई है, क्या है वो व्यवस्था? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ा करने का मतलब है कि इस चीज को देखा जाना कि जो उनके आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, सस्पेक्ट हैं, उनको ऊपर नजर रखना। इसके अलावा टेक्निकल जो सपोर्ट है या गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करके नजर रखना, और उसके अलावा ग्राउंड पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है वहां पर तमाम इलाकों में फ्रिस्किंग चेकिंग जो है वो की जाती है, ताकि कोई संदिग्ध अगर यहाँ पे है तो उसको जो है वो दबोचा जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि राजौरी पुंछ के जंगल के जो इलाके हैं वहां पर लगातार तलाशी अभियान जो है वो तेज है, और ऐसे इलाके जहां पर डोडा, किश्तवाड़, ठीक कठुआ है अजय, इसी पर आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी सवाल अभी करेंगे, अपडेट आपसे और भी लेंगे। और इसी को लेकर एक अपडेट हम दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंक के सफाए के लिए सेना का ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और कोने कोने पर पैनी नजर जो है सुरक्षा बलों की बनी हुई है, और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी अजय लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। अजय, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? डोडा की बात की जाए, कठुआ का जो ऊपरी इलाका है, इसके अलावा जो उधमपुर का बसंतगढ़ और जंगल का इलाका और राजौरी, पुंछ और रियासी के वो इलाके जहां पर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई थी, क्योंकि सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक 80 से 90 आतंकी जो हैं वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो हैं वो डेरा डाले हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, और वहां से जब भी उनको आदेश मिलता है तब वो हमले के प्रयास करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां इस चीज को है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा, ताकि आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से सफाया हो सके। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जब 3 दशक पहले आतंकवाद जो है चरम पर था तो सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाइयां करके इन आतंकियों का सफाया किया था। तो ऐसे में अभी एक बार फिर से इस तरह की कार्रवाइयों की जरूरत है, जिसमें आतंकी जो जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं इनका जल्द सफाया हो सके, और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करना कि जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल है वो बिगड़े ना, क्योंकि दफा 370 टूटने के बाद जो शांति हुई है वो शांति को भंग करने का प्रयास पाकिस्तान लगातार कर रहा है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।
और बुलेटिन में अब आपने सुना कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और क्या कुछ कार्रवाई की जा